तो हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, जैसे कि हम लोग पहले एपिसोड में देखे थे कि जेयान अब बोरिंगल की इलाज शुरू कर देता है और बहुत परेशानी के बाद अब बोरिंगल की इलाज सही से चल रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि पूरे टिब्बू और दूसरे वे के लोग एक साथ मिलकर जेयान को दबोचने की साजिश रचते हैं और वो लोग अपनी मिशन में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ दयान पूरा टब्बू को देख के पहचान गया और वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर नहीं पाया। तब अपना बदला पूरा करने के लिए वो पूरे टिब्बू के ऊपर बारी बारी हमला करने लगता है, लेकिन इससे पूरे टिब्बू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरे टिब्बू दयान को जगह लेता। तब दयान अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्म टेक्निक के थर्ड वाला टेक्निक को एक्टिव करता है और वो इसमें बहुत कूल दिखता है। अब आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जवान के बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आने से हो रहा था। साथ ही साथ जवान की पावर भी दोनों लेवल 6 स्टार पे पहुंच चुका था। ये सब देखने के बाद पूरे टब्बू को तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो थोड़ा नर्वस हो चुके थे और वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरी तरफ जयान अपना रिंग से हेवी रोलर निकाल के उनके ऊपर तेज से हमला कर देता है। यहाँ पर जयान की एक एक बार इतना पावर था कि उनकी बार से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो रहा था, जिसके कारण पटबू जयान से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तब जयान पटबू को कहते हैं, जितना तेज भाग सकते हो भाग लो, आज मैं तुम्हारी जान लेके ही रहूंगा और तभी जंग खत्म होगी। दूसरी तरफ पटबू भी अपनी साइड का इस्तेमाल करके जयान के बाढ़ से बचने की कोशिश करते हैं और वो जयान को ये भी कहता है कि अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हारी ये पावर उस टेक्निक की वजह से आया है और मैं जानता हूँ तुम ये ज्यादातर मेंटेन कर नहीं पाओगे। एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद तुम कमजोर हो जाओ। ये सब कहते हैं पर वो जियान से अपने पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान का स्पीड इस टाइम इतना ज्यादा हो चुका था कि वो उनसे अपने पीछे छोड़ नहीं पा रहा था। तब जियान उनसे फाइट करते करते कहता है कि मुझे पता है ये टेक्निक ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन ये टेक्निक खत्म होने से पहले काश मैं तुम्हें जान से मार दूं। ये कहने के बाद देखते हैं कि जियान प्रोटोबू के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसके कारण प्रोटोबू बहुत दूर जगह गिरता है। तो तब प्रोटोबू खुद को जैसे जैसे साउंड हुए कहते हैं कि इस टेक्निक की वजह से इस लड़की की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं अकेले इसका सामना कर नहीं पा रहा हूँ। ये कहते कहते वो पीछे की तरफ देख ही रहा था कि तभी जीवन अचानक तेजी के साथ उसके आगे आ जाता है, जो देख के पर्यटक वो खुद की सेफ्टी के लिए बहुत सारा चेन उनके आगे दे देता है, लेकिन ये सारा चेन आज उन्हें जीवन के हाथ से बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर पर्यटक बुक को ऐसी बुरी तरह भागता हुआ हारता हुआ देख के दूसरी तरफ मास्टियानसी बहुत ही हैरान में पड़ जाते हैं। इस लड़के ने फोर्सफुली अपनी ताकत की इतनी ज्यादा इंक्रीज कर लिया, देख के लगता है ये जरूर दोनों लेवल की 7 स्टार या 6 स्टार पे पहुंच चुका होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है पर्यटक वो दोनों लेवल 8 स्टार पर है, लेकिन उसके बावजूद इस लड़के के साथ मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ मास्टियानसी या टियानहा भी उसे देख रहा था, जहाँ पर मास्टियानहा को तो जान के ऊपर प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि जान अकेला ही पर्यटक बुक की बुरी हालत कर दिया था। जहाँ पर पर्यटक बुक अपने मुख से खुद मुस्ताई कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा तुम जैसे एक बच्चे मेरे साथ फाइट कर रहा है, तुम्हें मास्टर भी मेरे हाथ से बच नहीं पाया था, तुम तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। मुझे आशा नहीं था कि मैं इस टेक्निक यूज करूंगा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जो कहने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि प्रोटोबू ने अपनी 100 सोल पाइथन चैन टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रोटोबू के शरीर से निकलते हुए चैन इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा पाइथन क्रिएट कर दिया, जो पाइथन बहुत खतरनाक था, जिसे देख के सब लोग सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ जयन अपना हेवी रोलर पे फ्लेम को चला देता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए जयन हार माना नहीं जाता। ये पर देखते हैं कि जयन तेजी की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने डेवन फ्लैश अटैक के जरिए उस पाइथन को नष्ट करने की कोशिश की, जो अटैक बहुत ही खतरनाक था, लेकिन इसके बावजूद उस पाइथन कुछ नहीं होता, जो देख के जयान भी थोड़ी परेशानी में पड़ जाता है। लेकिन वो रुकता नहीं, वो फिर से अपना लुई अटैक रेडी करके उसके ऊपर हमला कर देता। ये अटैक बहुत ही खतरनाक था, कारण इसकी बास्ट से पर्यटक वो भी चिकदर चला गया, लेकिन इस अटैक में उसने कुछ नहीं हुआ, जिसके इस्तेमाल करते पर्यटक वो ने जान को भी हमला बोल दिया था। जयान तब उस अटैक से बचने के लिए अपने आसपास एक बेरियल शील्ड क्रिएट कर देता है, जो देख के पर्यटक वो ने अपने अटैक की पावर बढ़ने लगता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है, लेकिन जयान को कुछ नहीं होता, वो सही सलामत है। उसके बाद जयान माउंटिंग ओपनिंग सील टेक्निक यूज करके उस स्नेक को कमजोर बना देता है और उसके बाद जयान सील टेक्निक यूज करके उस पैटर्न को नष्ट कर देता है, जिसके कारण प्रोटेक्ट वो भी इंजर हो जाते हैं। प्रोटेक्ट वो अब डर चुके थे और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाते। उनके सामने जयान आ गया था। जयान के हाथ में एंग्री बर्ड लोटस था, जो वो प्रोटेक्ट बुक को भी छोड़ दिया था। इसी कारण पावरफुल ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, जिसके पावरफुल और नीचे चारों तरफ छा गया था। सब लोग इस एनर्जी प्रेशर को देख के हैरान हो चुके थे। एवं ई वीडियो के अंदर कहते हैं कि जयंत तो दादू लेवल 2 स्टार पर है, तो ऐसे पर उसके पास आई कहाँ से। अच्छा हुआ कि हम लोग पिछली बार उसके साथ फाइट नहीं करते, नहीं था वो हमारी बैंड में रहता और इससे ही हम लोग हल्के में ले रहे थे। ये सब बातें मास्टर ई संग भी सुना था और वो कहते हैं कि ये तुम लोगों के लिए अच्छी सबक है, अगली बार से ध्यान रखना, अगली बार बंदे को हल्का में मत लेना, वो कितना पावरफुल है वो उसमें ध्यान देना, और कुछ ना सोचे समझे फाइट करोगे तो तुम लोगों की हालत भी ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ ग्लेशियर बेरी के मास्टर कहते हैं कि इस लड़के को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, वरना ये फ्यूचर में हमारे लिए मुसीबत बनेगा। वहीं पर दूसरी तरफ देखते हैं कि जयान ब्लास्ट की बात अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ था, तो जयान तब खुद की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वाह ये टेक्निक तो कमाल की है, पिछली बार से इस वाला ब्लास्ट तो बहुत खतरनाक था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ।
और जब से मैं ये टेक्निक एक्टिव किया है तब से मैं खुद के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ और मुझे ये फील बहुत अच्छा लग रहा है। जियान ऐसे बातें सोच ही रहा था तब दूसरी तरफ धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि पोल्ट्री अभी भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। यहाँ पर हम लोग को एक बात जानने को मिलता है कि पोल्ट्री की जो बॉडी है वो एक सोल बॉडी है और नीचे बाकी सबको भी ये पहली दफ़ा पता चलता है कि हलो सोल के जो गार्डियन होते हैं ना, उनके बॉडी सोल बॉडी होते हैं। तो तब जियान पोल्ट्री को जीने देख के सोच रहा था कि ये अब तक जिंदे कैसे है, इसीलिए वो गुस्से के साथ उन्हें मारने के लिए पीछे से 5 रेडी करके उनकी तरफ आ रहा था। तब जियान के पंच मास्टर चियान से बीच में आके ब्लॉक कर देता है और पोल्ट्री को बचा लेता है और मास्टर चियान से जियान को कहता है, लड़के शांत हो जाते, इतने गुस्से में क्यों है। दूसरी तरफ पोल्ट्री मास्टर चियान से कहता है कि तुम जियान को कुछ देर रोक कर रखो, तब तुम्हें हालत सोल में सिग्नल भेजता हो मदद के लिए, और एक बार हमारी टीम आ जाने पर ये लड़का कुछ कर नहीं पाएगा, तब इसकी जान हम लोग ले लेंगे। पोल्ट्री की बात सुन के मास्टर चियान की तरफ देखता है, जहाँ पर मास्टर चियान से भी उनको इजाजत दे दिया था। जिसके बाद मास्टर चियान पोल्ट्री को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारे ग्लेशियर बेरी के एल्डर्स इस लड़के को देख लेगा। जिस सुनने के बाद पोल्ट्री अपने लैंड में सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ मास्टर चियान अपने पास 2 एल्डर को मास्टर चियान की मदद करने के लिए भेज देता है, जिन्हें वो हुक्म देता है कि उस लड़के को जल्दी से जल्दी पकड़ लो, और वो 2 एल्डर ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ मास्टर चियान कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ग्लेशियर बेरी के लोग इतने नाकारा होंगे, एक बच्चे के साथ युद्ध करने के लिए एक साथ 3 लोग, ये तो गलत है। दूसरी तरफ मास्टर चियान से कहता है, मैं जिंदगी में सिर्फ जीतना जानता हूँ, चाहे वो किसी भी कीमत में हो। जो सुन के मास्टर चियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ चिन शिफ्ट होकर मास्टर चियान आ जाता है, जो जियान को देख के कहता है कि लड़के मानना पड़ेगा, तुम्हारे 3 हेवेली मिस्टेक टेक्निक एंग्री बुद्धा लेटेस्ट टेक्निक दोनों ही कमाल की है, लेकिन वो किसी काम की नहीं रहा क्योंकि आज तुम्हारा हार निश्चित। जो सुनकर जयोयान उन लोगों को कहता है, क्या मैं तुम 3 नंबरों को एक जोकर लगता हूँ जो मुंह चले मुझे पकड़ने के लिए, आज तुम्हारी जुबान कुछ चल रहा है। चलो दोस्तों, इस लड़की की किस्सा एक बार खत्म करते हैं। ये कहने के बाद वो लोग एक साथ जियान को मारने के लिए जा ही रहे थे कि तब जो देख के जियान ने भी अपना फ्लेम बेस्ड क्रिएशन मेथड एक्टिव करना शुरू कर देता है। इसका एनर्जी इतना खतरनाक था कि मास्टर चियान बीच में ही रुक जाते हैं और वो हैरान होते हैं, सोचता है कि अब जियान क्या कर रहा है और ये कौन सा टेक्निक है जो मुझे मालूम नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जियान ने उन एनर्जी को इकट्ठा करके हवा में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हवा में 5 प्राण सर्कल क्रिएट हो जाता है और मास्टर जियान को ये सब क्रिएट करते हुए देख के बहुत इंप्रेस होते हैं, क्योंकि जियान को ये टेक्निक मास्टर चियान ने दिया और वो हैरान होते हैं, अपने मन में कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि जियान इस टेक्निक में इतनी जल्दी मास्टर हो जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि जियान ने कैसे कुल तरीका से उन 5 सर्कल के अंदर से 5 फ्लेम बिस्ट बाहर निकल लिया था, जो देख के इन तीनों मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था। दूसरी तरफ जियान अपने फ्लेम बिस्ट की मदद से एक फ्लेम राउंड सर्कल क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसे 4 फॉर्मेशन नाम से भी जाना जाता है। मास्टर इस प्रोसेस को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो जल्दी से जल्दी अपने साथियों से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू करो, ताकि हम लोग एक दूसरे की सुरक्षा कर सके। और ये कहने के बाद वो लोग तुरंत अपनी प्रोसेस फॉर्मेशन क्रिएट कर चुके थे, लेकिन इन लोगों की किस्मत बहुत ही खराब था क्योंकि ये लोग जियान की परमिशन में बुरी तरह फंस चुके थे। हम लोग देखते हैं कि जियान ने लिहो बर्निंग हेवन टेक्निक एक्टिव करना शुरू कर दिया था, इसके कारण फॉर्मेशन के अंदर आग लगना शुरू हो जाता है और उन लोगों की फॉर्मेशन टूट रहा था। तब मास्टर के 2 एल्डर घबराते हुए कहते हैं कि मास्टर अब हम लोग क्या करें, इस लड़की की टेक्निक हम लोग की टेक्निक से भी ज़्यादा पावरफुल है और ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग भी मर जाएंगे। तब मास्टर से कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, एक काम करो, तुम लोग आइस पर मेरे शरीर में ट्रांसफर करो, तब मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी और मैं उनका पति ही एक ही पावरफुल हमले से इस लड़के को मार डालूंगा। मास्टर ये बातें सुन के उनके दोनों साथी वैसे ही करते हैं और क्योंकि यहाँ पर मास्टर के पावर इंक्रीज हो चुके थे, इसीलिए वो लोग अपनी फ्रोजन फॉर्मेशन को तोड़ दिए थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ने वहाँ पर आइस क्रॉस मारना शुरू कर दिया और वो साथी कहते कि बात बहुत हो गया लड़के, अब तुम मरने वाले हो। जो कहते ही मास्टर ने अब तक की सबसे खतरनाक और पावरफुल आइस गोल्डन एरो तैयार करना शुरू कर दिया, जो देख के जियान ने भी अपनी 2 पिक्चर हैंड बना लेता है, जिन्हें जियान ने अपने 3 हेवेली फ्लेम को कंबाइन करके बनाया। तभी हम लोग अचानक देखते हैं कि मास्टर ने जियान को मारने के लिए वो एरो तेजी से जियान की तरफ छोड़ दिया था, जिसकी रफ्तार और प्रेशर सच में बहुत खतरनाक थी। इवन वो पेस को भी चीर रहा था और सामने मौजूद जियान भी पूरी तरह से तैयार था। वो अपने दोनों पिक्चर हैंड के द्वारा ही उसे रोक देता है, जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि नीचे बिल्डिंग भी टूटने लग गई। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि जियान की 2 पिक्चर हैंड ने उस एरो को हवा में ही रोक रखा था, लेकिन उस एरो की एनर्जी इतना ज्यादा था कि जियान के पिक्चर हैंड भी उसे रोक कर रख नहीं पा रहा था। और देखते हैं कि उस एरो के प्रसार से जियान की पिक्चर हैंड भी अब टूटने लगता है, जो देख के जियान अब बहुत परेशानी पड़ जाता है। हे गाइस, तो आगे जियान के साथ क्या होगा जियान के साथ? जियान का उस एरो को रोक पाएगा या उनका हाथों मारा जाएगा? तो अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जरूर हमारे चैनल के साथ बने रहें। हे गाइस, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, इसीलिए इस एपिसोड को मैं पार्ट बनाया हूं। अगली पार्ट पूरी तरह कमाल का होने वाला है। उस पार्ट में जबरदस्त एक्शन फाइटिंग देखने को मिलेगा, तो वो देखने के लिए जरूर हमारे चैनल से बने रहें।
जल्दी मैं अगली पार्ट दे दूंगा। तब तक के लिए हे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब खुश रहना, अच्छे से रहना और तुम्हारे भाई की मदद करें। जरूर हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे।